हेलो बच्चों, वेलकम बैक। तो इसमें देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, क्लासीफाई इनटू मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स एंड ट्राइनोमियल्स। तो ये जितने भी क्वेश्चन है इसके अंदर आपको पता लगाना है कि कौन मोनोमियल है, कौन बाइनोमियल है और कौन ट्राइनोमियल है। तो पहले एक बार समझ लेते हैं मोनोमियल किसको बोलते हैं। मोनोमियल किसको बोलते हैं वो पहले समझ लेते हैं। मोनो मतलब होता है वन, तो जिस भी एक्सप्रेशन में सिर्फ एक टर्म होगा ना तो वो मोनोमियल कहलाएगा। और वो एक टर्म कुछ भी हो सकता है वो खाली एक वेरिएबल हो, या तो वो एक कांस्टेंट हो, या तो वेरिएबल प्लस कांस्टेंट। ठीक है, वेरिएबल प्लस कांस्टेंट या फिर वेरिएबल और कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन हो इस तरह से, तो इसको भी हम लोग बोलेंगे मोनोमियल। सिर्फ एक टर्म होना चाहिए और वो एक टर्म वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है और वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट ये भी हो सकता है। ओके, इसी तरह से अगर आप बाइनोमियल समझना चाहते हो तो बाइनोमियल में भी क्या होगा, दो टर्म्स होते हैं बाइनोमियल में। ओके, तो बाइनोमियल में दो टर्म्स होते हैं, तो दो टर्म्स के बीच में गैप क्या होता है, क्या होता है आखिर उसमें। दो टर्म्स के बीच में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। जैसे 2 प्लस एक्स, यहाँ पे दो टर्म्स हैं, एक ये और एक ये, इनके बीच में प्लस की साइन है। सपोज ऐसा होगा, तो यहाँ पे भी दो टर्म है लेकिन यहाँ पे माइनस की साइन है। तो इस तरह से कोई भी दो टर्म्स के बीच में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। ऑलराइट, तो जहां पे दो टर्म्स है, खाली दो टर्म्स है, उसको हम लोग बोलते हैं बायनोमियल। ओके, दो टर्म्स होना तो बायनोमियल, वैसे ही तीन टर्म्स को ट्राइनोमियल। ऑलराइट, अब बच्चों इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, चलो एक एक करके। फर्स्ट जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, 4y माइनस 7z। कितने टर्म्स हैं यहाँ पे, दो टर्म्स है ना, दो टर्म्स हैं कि नहीं। ये एक टर्म हो गया और दूसरा टर्म ये पूरा है ना, -7z। तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, तो ये क्या कहलाएगा, बाइनोमियल। ऑलराइट, अब देखते हैं आगे नेक्स्ट वन, ये सेकंड वाला। यहाँ पे क्या है, वाई स्क्वायर। बेटा ये कितने टर्म्स है, ये तो एक ही टर्म है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। ओके, देखते हैं आगे सेकंड थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, तो क्या लिखा है, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। कितने टर्म्स हैं, एक, दो और ये तीन, तीसरा टर्म। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, दिस विल बी ट्राइनोमियल। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे फोर्थ है, फोर्थ वन क्या है, 100 सिर्फ लिखा हुआ है, 100। ये तो एक कांस्टेंट है। हाँ भाई, कांस्टेंट एक टर्म हो सकता है, कांस्टेंट, यस। तो ये क्या कहलाएगा बेटा, दिस विल बी मोनोमियल। ओके, फिर नेक्स्ट वन, ए बी माइनस ए माइनस बी, ए बी माइनस ए माइनस बी, वही है ना। हाँ, तो यहां पे कितने टर्म्स हैं, ये रहा एक टर्म, ये दूसरा और ये तीसरा। सो ये भी हो गया ट्राइनोमियल। वैसे इजी है लेकिन मैं फिर भी उन बच्चों के लिए पढ़ा रहा हूं जो लोग को सही में दिक्कत होती है, सही में वो लोग बेचारे कंफ्यूज रहते हैं, डाउट नहीं पूछ पाते और कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते उनके। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ वन, 5 माइनस 3t। सो 5 माइनस 3t, कितने टर्म्स हैं, दो टर्म्स है ना, एक ये वाला और ये पूरा एक, तो टोटल तीन हो गए, सॉरी दो हो गए। तो यहां पे क्या लिखेंगे बेटा, यहां पे लिखेंगे बाइनोमियल, दो होंगे तो बाइनोमियल। नेक्स्ट वन देखते हैं, 4p स्क्वायर, सेवेंथ वन, राइट। 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4p क्यू स्क्वायर। तो यहां पे कितने टर्म है, यहां पे भी दो टर्म है, एक ये रहा और दूसरा वाला ये। क्यों इतना स्लो बता रहा हूं, क्योंकि आपको याद रहे कि भाई जो माइनस होता है वो भी उस टर्म में इंक्लूड होना चाहिए, तो इसको बाइनोमियल बोलेंगे। ओके, बाइनोमियल।
फिर नेक्स्ट देखते हैं 8th वन 7mn। क्या होगा बेटा 7mn? 7mn ये पूरा एक टर्म है तो इसको बोलेंगे मोनोमियल। ओके, आगे देखते हैं 9th वन z² माइनस 3z प्लस 8। सो z² माइनस 3z प्लस 8 माइनस 3z प्लस 8 कितने टर्म्स हैं? ये रहा एक, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, 3 टर्म्स हैं तो ये क्या होगा? ट्राइनोमियल। ओके, बढ़ते हैं आगे। a² प्लस b², a² प्लस b² कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं तो ये क्या कहलाएगा? दिस विल बी बाइनोमियल। फिर नेक्स्ट वन z² प्लस z। सो यहां पे लिखते हैं z² प्लस z कितने टर्म्स हैं? 2 टर्म्स हैं, राइट। तो यहां पे क्या लिखेंगे? बाइनोमियल। ये चैप्टर आई थिंक इजी है लेकिन कुछ कुछ चीजें तो बहुत ज्यादा इजी है, जैसे ये है ना। फिर लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का 1 प्लस एक्स प्लस x²। 1 प्लस x² कितने टर्म हो गए? 1 2 3 3 टर्म्स हैं तो इसको क्या बोलेंगे? ट्राइनोमियल बोलेंगे। ऑलराइट, कई बच्चों के मन में कंफ्यूजन होता है कि सर मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल तो ठीक है लेकिन ये जो पॉलिनोमियल है ना पॉलिनोमियल जो है वो क्या है? वो उसमें कितने टर्म्स होते हैं? बेटा पॉली का मतलब होता है मैनी, ओके, मैनी। बट देखा जाए तो पॉलिनोमियल जो है ना वो इन सभी के लिए जनरल टर्म है, चाहे उसमें एक टर्म हो, 2 हो, 3 हो, मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्राइनोमियल हो या फिर उससे ज्यादा हो, उन सब के लिए एक कॉमन वर्ड है जो कि पॉलिनोमियल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जो टेक्निकली आप बोल सकते हो कि भाई हाँ 1 हो, 2, 3 या कितने भी टर्म्स हो तो पॉलिनोमियल कहेंगे। लेकिन ज्यादातर लोग क्या कहते हैं बेटा? ज्यादातर लोग पॉलिनोमियल को रिफर करते हैं कि एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें 2 टर्म्स होंगे या 2 से ज्यादा होंगे। ठीक है, तो ज्यादातर अभी ये चल रहा है कि हाँ भाई 2 या फिर 2 से ज्यादा टर्म्स होंगे तो हम उसको पॉलिनोमियल कहेंगे। बट टेक्निकली देखा जाए तो एक टर्म हो या 2 हो, 3 हो या उससे ज्यादा हो, उन सभी के लिए कॉमन नाम क्या है? पॉलिनोमियल। ऑलराइट, सो बच्चों कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना प्लीज। तब तक पढ़ते रहिए अच्छे से और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।